आज सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स का एग्जाम था और जैसे ही बच्चों ने एग्जाम सेंटर के अंदर एंटर किया, उनके हाथ में पेपर आया, वो पूरी तरीके से शॉक हो गए। क्योंकि जो टॉपिक्स उनने सोचा था कि भैया बहुत इजी आने वाले हैं, उनको यहां पर मीडियम लेवल का दे दिया, और जो मीडियम लेवल के आने वाले थे उनको इजी कर दिया। यानी कि पेपर पूरी तरीके से शॉक करने वाला था। ये सबसे ज्यादा शॉकिंग पेपर ऑफ द ईयर बन चुका है। अकाउंट्स में बच्चों ने जैसे ही देखा, भैया देखा उनने कि सॉल्यूशन करने में इतना टाइम लग रहा है, यानी कि पेपर बहुत ज्यादा लेंदी था। साथ ही साथ डिफिकल्टी लेवल भी मीडियम में कहूंगा, क्योंकि बहुत सारे नए ट्रिक्स को, नए एडजस्टमेंट्स को यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो बहुत सारे बच्चे इसको देख करके शॉक हो गए और बच्चों ने जैसे तैसे करके पेपर किया। लेकिन आईसीआई आपने ऐसा क्यों किया? मेरा सिर्फ एक सिंपल सवाल है। अकाउंट्स में वैसे ही बच्चों को इतना टाइम लगता है और लेंदी पेपर आ गया, बच्चे क्या करते? बच्चों ने मुझे बताया कि भैया हमारे 1 से 2 सवाल इसमें छूट गए थे। अब बताओ जरा, 1 से 2 सवाल बच्चों के छूट गए बिकॉज ऑफ पेपर लेंदी था। ऐसे में बहुत सारे मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं भैया उतना ज्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन सब बोल रहे भैया मीडियम तो था पेपर, और साथ ही साथ लेंदी तो बहुत ज्यादा था। तो ऐसे में आज का अकाउंट्स का पेपर बहुत ज्यादा भयंकर निकला हुआ है। अब अगर मैं बच्चों के डायरेक्ट रिव्यूज आपको दिखाऊं, तो बच्चों ने बोला डायरेक्टली मुझे कि भैया क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिक करने का ट्राई किया गया था, यानी कि न्यूअर एडजस्टमेंट्स यहां पर लेकर के आए थे। साथ ही साथ बहुत सारे डेप्रिसिएशन में काफी अच्छे क्वेश्चंस आए थे, कुछ लोगों ने बोला। साथ ही साथ यहां पर बोला गया है मुझे कि ट्रू फॉल्स जो आपके आए थे वो यहां पर थोड़ा बहुत शॉकिंग था, यानी कि मिड डिफिकल्टी के यहां पर ट्रू फॉल्स दे दिए गए थे। अगर मैं फाइनल अकाउंट्स की बात बोलूं, तो ऐसे जो बड़े बड़े टॉपिक थे जो अपन को लग रहा था ना कि डिफिकल्ट है, वो यहां पर इजी दे दिया गया। लेंदी पेपर सारे बच्चों ने बोला है, और एक सवाल यहां पर मुझसे पूछा है कि भैया आगे प्रिपरेशन करना चाहिए, ये बच्चों के दिमाग में चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी एनालिसिस देख रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि हाँ भाई अब तो पेपर खराब गया है, अब तो आगे प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं कि आपको आगे क्या करना है। इसके अलावा अगेन इजी नहीं था, मॉडरेट था। वर्किंग नोट्स वाली ट्रिक को सब लोग ने यूज किया है, यानी कि स्टेप अच्छे से लेके आए, जो कि मैंने आपको एग्जाम से पहले बताया भी था कि स्टेप अच्छे से लेके आना, उस पर आपको नंबर मिलने के चांसेस हैं। 2 क्वेश्चन रह गए, ऐसे बहुत सारे मेरे पास रिव्यूज आए हुए हैं। अगर मैं ओवरऑल पोल की बात करता हूं, तो 107 बच्चों ने लेंदी के ऊपर टाइप किया है, जिससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि पेपर वॉज मिड डिफिकल्ट एंड डेफिनेटली इट वॉज लेंदी। लेकिन अब सवाल आता है कि भैया हमको क्या करना चाहिए? क्या हमको अपनी प्रिपरेशन को डाउन कर देना चाहिए? क्या हमको नेक्स्ट अटेम्प्ट देखना चाहिए? ऐसे बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं। सबसे पहले शांत हो जाए और एक बात सोचो कि अगर ये पेपर डिफिकल्ट आया है, अगर पेपर लेंदी आया है, तो सबके साथ ऐसा हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि भैया यस हमारे पेपर में बहुत सारी चीजें हमारी छूट गई, 1-2 क्वेश्चंस तो छूटे गए थे, बाकी हार्ड पेपर करके आए हैं। यानी कि सबके साथ अगर ऐसा हुआ है, तो चेकिंग यहां पर इजी हो। तो अगर आपने स्टेप वाइज अच्छे से सारी चीजें लिखी हैं, आपको जो चेकर है वो नंबर जरूर देगा, तो आपको टेंशन लेने की उसकी जरूरत नहीं है। सेकंड सबसे अच्छी बात है कि अभी भी आपके पास 3 मौके बचे हुए हैं, लॉ, मैथ्स और इकोनॉमिक्स। लेकिन इसका फायदा कैसे उठाना है ये मैं आपको दिखाता हूं। अब नेक्स्ट पेपर आप लोगों का अकाउंट्स के बाद लॉ है। मैं आपको एक सिंपल चीज बताना चाहता हूं कि जो आपका अकाउंट्स का पेपर है वो 40 to 50 मार्क्स अगर आप स्कोर कर लेते हो, यानी कि मैं सिर्फ पासिंग मार्क्स की बात कर रहा हूं, इतना भी अगर आपने स्कोर कर लिया, तो आप लॉ के पेपर में टारगेट करो कि आप 60 मार्क्स को स्कोर कर सको। मैं यहां पर ज्यादा नहीं बना रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप 80 मार्क्स स्कोर करो। लेकिन अगर आप 50-60 नंबर भी स्कोर कर लेते हो लॉ में, ये बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि देखो यार, बहुत सारे बच्चे इस टाइम पर पैनिक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन तुमको पैनिक नहीं करना है। तुमको यहां पर सिंपली लॉ पर अच्छे से फोकस करना है कि तुम्हारे 50-60 नंबर आ जाए। अगर मैं आगे के पेपर मैथ्स की बात करता हूं, अगेन मैं तुमसे नहीं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, 50-60 नंबर ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं। यानी कि अगर मैथ्स में 100 क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें सिर्फ कितना करना है? 50-60 क्वेश्चन सही करने। इसके अलावा इकोनॉमिक्स, क्योंकि स्कोरिंग है, इकोनॉमिक्स हमने किया है, आपके आदित्य भैया एग्जाम से एक दिन पहले आकर के पूरा पेपर आपके लिए डिकोड करेंगे, आईसीआई मटेरियल से करेंगे, आपको पूरा आईसीआई मटेरियल रटवा के देंगे कि चाहे कहीं से क्वेश्चन आ जाए, आपसे वो क्वेश्चन बनेगा। यानी कि यहां पर हम 70 से 80 नंबर ला सकते हैं। अब अगर मैं अकाउंट्स में 40, लॉ में 60, 100 नंबर तो यही हो गए। उसके फिर 70 यहां पर स्कोर करता हूं, 50 यहां पे स्कोर करता हूं, तब भी मेरा आराम से 220 नंबर का एग्रीगेट बनेगा। यानी कि इसमें भी अगर आप थोड़ा बहुत कमी कर देते हो, तो आपका 220 नंबर का एग्रीगेट तो आराम से बनेगा।
तो आपको इस टाइम पर काम डाउन होना पड़ेगा। अगर आपने ये बहुत बड़ी गलती कर दी कि आप अकाउंट्स के चक्कर में आगे प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो बच्चों ये आपकी गलती है। समझ में आ रहा है? अभी एग्जाम जा चुका है, पेपर सबके लिए डिफिकल्ट आया है, चेकिंग सबके लिए इजी होने वाली है, आपको लॉ पर फोकस करना है। और लॉ के लिए हमारे आशीष सर ने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। अभी आशीष सर लाइव भी आने गए, तो आशीष सर के सब लोग जाकर के एक बार वीडियोस चेकआउट कर लेंगे। तो ये वीडियो आप लोग को मिल जाएगी, अभी के अभी चैनल पर जाओ, ये 7 बजे से लाइव हो चुकी है, 7 बजे से लाइव हो चुकी है। तो 7 बजे आपको आज 16 तारीख को ही आशीष सर पूरा का पूरा 60 नंबर का लॉ कंप्लीट करा देंगे। यानी कि जो सबसे बड़ी चीज है सोगा कंपनी और पार्टनरशिप, ये सर करा देंगे। कल के दिन तुम सर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह कर लेना, यानी कि एक बार में लॉ की पूरी तैयारी तुम्हें सीए प्रतिज्ञा चैनल पर मिल जाएगी। अब बच्चों, आपके आदित्य भैया जानते हैं कि इस टाइम पर मुश्किलें हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा से बोलता हूं कि बेटा बिलीव इन गॉड्स प्लान, भगवान के प्लान पर भरोसा करो। उन्होंने जानबूझ करके ऐसा किया है कि तुम्हारा टेस्ट यहां पर ले रहे, तुम ऐसा समझो। तो यहां पर अगर तुमने कॉन्फिडेंट रह करके आगे की चीजें करी, पेपर किया, तुम पास हो जाओगे, मैं तुम्हें गारंटी दे। लेकिन अगर तुमने यहां पर अभी आज के पेपर से पूरी जर्नी को जज कर लिया, तो बेटा फिर स्ट्रगल फेस आएगा। इसलिए सारे बच्चे मैनिफेस्ट करेंगे और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, भैया आई बिलीव इन गॉड एंड डेफिनेटली आई विल गोइंग टू गिव माई 120% इन द नेक्स्ट एग्जाम्स। मेरे को देना है 120% इन माई नेक्स्ट एग्जाम, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस बेटा, इसी बात के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ाई करो। लॉ का तुम्हारा वीडियो आ रहा है सर का, उसको जाकर के देखो, एंड दैट इज ऑल यू हैव टू डू। थैंक यू सो मच। आदित्य भैया हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, सो बस टेंशन मत लो, अपना 120% दो, रिजल्ट भगवान पे छोड़ो, वो करवाएंगे, टेंशन मत लो। थैंक यू सो मच।